एपिसोड 51 की स्टार्टिंग में ली नारुतो को बोलता है, मुझे लग ही रहा था कि ये तुम्हारे सिवा कोई नहीं हो सकता है। ली ऐसा बोल रहा होता है नारुतो को। फिर ली नारुतो को बोलता है, तुम जो भी प्लान बना रही हो अपने प्लान के हिसाब से मत चलना, मतलब ऐसा मत करना तुम जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। ली की ये बात सुनने के बाद नारुतो बोलती है, तुम अगर यहाँ तक भूल ही गए हो मुझे लग रहा है, मैं तुम्हें वो तुम्हारा अधिकार वापस दिलवाऊंगी जिसके तुम लायक हो। नारुतो ऐसा कुछ ली को बोलती है और फिर अगले सीन में नारुतो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद ली अपने सिर पे हाथ रख के बोलता है, मैंने इस लड़की को जो भी बोला मुझे लगता है इसको वो कुछ समझ में नहीं आया, इसने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। ली ये सब बोल ही रहा होता है, तभी हमें किसी की चलने की आवाज आती है, मतलब कोई आ रहा होता है, पैर दिखते हैं हमें। फिर तभी अगले सीन में दिखाया जाता है सैनिक आ गए होते हैं वहाँ पर। लंबी दाढ़ी वाला बोलता है, 6 दरवाजे यहाँ पर आ गए, पीछे हटो। तभी वो सैनिक बोलते हैं, इनको यहाँ से जाने मत देना, चारों ओर से घेर लो इनको। ली लंबी दाढ़ी वाले के पीछे खड़ा होता है। अगले सीन में वो सैनिक उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, ली और दाढ़ी वाले को, दोनों को ही। फिर चन्हाई का सीन दिखाया जाता है। वो सैनिक चन्हाई को बोलता है, मास्टर चन्हाई, ली इन अपराधियों को पकड़ने के लिए अपने साथ एक ग्रुप लेके आया है लोगों का। वो सैनिक ऐसा कुछ बोल रहा होता है चन्हाई को, हमें इन दोनों से कैसे निपटना चाहिए, ऐसा वो सैनिक पूछता है चन्हाई से बाद में। फिर अगले सीन में दाढ़ी वाले का सीन दिखाया जाता है। दाढ़ी वाला सोच रहा होता है, अभी मैं क्या करूं, बॉस अपनी वाइफ के साथ शांति का जीवन जीना चाहते थे, अगर मैं कुछ अब हरकत करता हूं तो उनकी पहचान इन सबके सामने आ जाएगी, वो ऐसा कुछ सोच रहा होता है। ली उसके पीछे खड़ा होता है लंबी दाढ़ी वाले के। फिर लंबी दाढ़ी वाले को अगले सीन में सैनिक हथकड़ियां पहना देते हैं। फिर अगले सीन में चन्हाई ली के कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, विश्वास किया मैंने तुम्हारे ऊपर, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया, तुमने एक और बार हुआम फैमिली के लोगों को पकड़वा दिया रंगे हाथ बिल्कुल। और दाढ़ी वाला बिल्कुल अजीब सी शक्ल बना के ये सब देख रहा होता है। अगले सीन में लंबी दाढ़ी वाला ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान शक्ल बना के बोलता है, बॉस क्या नई महारानी के लिए काम कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे बॉस और महारानी के बीच कुछ ऐसा वैसा तो नहीं चल रहा है। वो ऐसा सोच रहा होता है लंबी दाढ़ी वाला अपने मन में। फिर अगले सीन में हमें एक घर दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है हुआम फैमिली के सारे परिवार को और दाढ़ी वाले को, और उसको साथ जो उसके आदमी होता है उसको भी पकड़ लिया जाता है, बाकी सबको भी। और यूनी चन्हाई को आके बोलता है, मास्टर चन्हाई, हमने हुआम फैमिली के सारे लोगों को पकड़ लिया, सारे बंदों को पकड़ लिया, लेकिन सिर्फ उनका एक बॉस बचा है, वो यहाँ से भाग गया है। अगले सीन में ली और चन्हाई और यूनी एक ही जगह पे खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, और दाढ़ी वाले के बराबर में जो आदमी होता है वो सोच रहा होता है, क्या ये इंपीरियल कोर्ट के पक्ष में क्यों बात कर रहा है, क्या ये विद्रोही सेना में नहीं रहा, क्या चन्हाई अंधा है? वो आदमी ऐसा सोच रहा होता है अपने मन में, और बल्कि ली वहाँ पर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता है। फिर अगले सीन में ली मुस्कुराते हुए चन्हाई को बोलता है, वो जो लंबी दाढ़ी वाला है और उसके बराबर में जो आदमी खड़ा है उसको जाने दो, उन्होंने पहले ही हार मान ली है। चन्हाई ली की ये बात सुनने के बाद अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये दोनों विद्रोही सेना के सबसे खास आदमी है, उस बंदे के जो लीडर है इनका, वो चाहता तो इनको सेव कर सकता था, लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चन्हाई ऐसा कुछ अपने मन के अंदर सोच रहे होते हैं। फिर अगले सीन में चन्हाई दाढ़ी वाले आदमी की तरफ और उस आदमी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, इन दोनों को छोड़ दो, क्योंकि हमें इसका आगे भी शिकार करना नहीं पड़ेगा। और ये बात सुनने के बाद सैनिक बोलता है, ठीक है, और बल्कि दाढ़ी वाला और वो आदमी अजीब सा मुंह बना के देख रहे होते हैं चन्हाई को। फिर अगले सीन में वो आदमी अजीब सी नज़रों से दाढ़ी वाले को देखते हुए बोलता है, तुम्हारा बॉस काफी सालों तक लड़ता रहा, अभी क्या वो हार मान के दुश्मन के संग जा रहा है? वो आदमी ऐसा कुछ बोल रहा होता है दाढ़ी वाले को। दाढ़ी वाला उसकी ये बात सुनने के बाद उसको बोलता है, उसने हमें दोष नहीं दिया, मुझे तो ऐसा लगता है मेरा बॉस महारानी के साथ बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से तो मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा लंबा खेल खेल रहा है, और इससे मुझे ये नहीं लगता कि महारानी से ये शादी करेगा। दाढ़ी वाला ऐसा कुछ बोल रहा होता है उस आदमी को। फिर ली वहाँ से जाने लगता है, तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, यंग हीरो, क्या तुम 1 मिनट रुक के मुझे भी यहाँ से रिहा करवा सकते हो? मेरा इस सब में कोई हाथ नहीं है, मैं बिल्कुल भोला हूँ। बिल्ली उसकी ये बात सुनने के बाद उसको पीछे मुड़ के बोलता है, मुझे माफ़ करना, मैं सिर्फ एक आम आदमी हूँ, मैं तुम्हें रिहा नहीं कर सकता, और वैसे ना ही हम रिश्तेदार हैं और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ, तो तुम मुझसे इस सब के बारे में माफ़ी वगैरह क्यों मांग रही हो इस चीज़ के लिए? ली उसको ऐसा कुछ बोल रहा होता है। ली की ये बात सुनने के बाद वो उसको बोलती है, पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो दिख रही है ना आपको औरत, ये हुआंग फैमिली के लीडर की वाइफ है। तो वो ली को बोलती है, इस तरीके से नहीं तो फिर मुझे तुम अपनी वाइफ बना लो, ताकि के हम अच्छे परिवार के तरह साथ में रह सकें सब। वो ऐसा बोलती है ली को शर्माते हुए, बिल्कुल बहुत क्यूट फेस बना कर। उसकी ये बात सुनने के बाद चन्हाई और ली और बाकी के लोग उसको बिल्कुल अजीब नज़रों से देखने लग जाते हैं, बिल्कुल मुंह फुला के कि इसने क्या बोला।
फिर ली उसकी ये बात सुनने के बाद अगले सीन में उसको खांसते हुए बोलता है, आंटी कृपया तुम अपना इज्जत करो, मैं शादीशुदा हूँ। ली ऐसा कुछ बोल रहा होता है उसको। ली की ये बात सुनने के बाद वो औरत उसको तीखी नज़रों से देखते हुए बोलती है, मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, क्या ये अच्छा नहीं होगा? और बल्कि वो अपने मन में सोच रही होती है, ये अपने लुक से तो बिल्कुल यंग दिखता है। ये औरत कुछ ऐसा सोच रही होती है अपने मन के अंदर ली के बारे में। वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी ली अगले सीन में उसकी तरफ उंगली करके बोलता है, अब बस रहने भी दो। चन्हाई बोलते हैं, मुझे इसकी उम्मीद थी। और वो औरत बिल्कुल अजीब सा मुंह बना के उन दोनों को देख रही होती है। फिर अगले सीन में दो सैनिक उसको ले जा रहे होते हैं, उसी औरत को। वो औरत चिल्ला के बोलती है, मुझे जेल ट्री के बारे में पता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं, लेकिन तुम मुझे अगर मेरी जान के बदले दोगे तो मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूंगी। वो कुछ ऐसा बोल रही होती है। ली उसकी ये बात सुनने के बाद उसको देख रहा होता है। फिर ली उसकी ये बात सुनने के बाद अगले सीन में उसको बोलता है, चलो अब हम दोनों बात करेंगे। तभी वो औरत उसको बोलती है, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरे बच्चे की और मेरी परिवार का जो बच्चा है ना, उसकी सुरक्षा करनी होगी। ऐसा कुछ वो ली को बोलती है। फिर अगले सीन में चन्हाई उसको बोलते हैं, अगर तुमने जो हमें बताओगी, अगर तुम्हारी रिपोर्ट सही है तो तुमने बहुत अच्छा काम किया होगा, हमारे लिए बहुत अच्छा योगदान दिया है। ऐसा कुछ चन्हाई बोल रहे होते हैं उसको। और बल्कि ली अपने मन में सोच रहा होता है, हुआंग परिवार के बच्चे, अब मैं जानता हूँ कि तुम्हारा परिवार इतना हरा भरा क्यों है। तुम अपने इस हरे भरे सिर को बांधने के लिए क्या तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे? ली कुछ ऐसा सोच रहा होता है अपने मन के अंदर और बिल्कुल अजीब सी शक्ल बनाया हुआ होता है। अगले सीन में वो औरत बताती है, शाही रथ, जो जेल सी को तुम्हें चलाने के लिए शाही रथ की जरूरत पड़ेगी, तभी तुम उसको यूज कर पाओगे, वरना तुम उसको कभी भी नहीं चला पाओगे शाही रथ के बिना। वो ऐसा कुछ बोल रही होती है चन्हाई और ली को। उस औरत की ये बात सुनने के बाद ली थोड़ी सीरियस शक्ल बना के अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। मैंने नहीं सोचा था इसकी चाबी महारानी होगी। क्या मेरे पास कोई ऐसी वजह है जिससे कि मैं महारानी के साथ रह सकूं और उनकी रक्षा कर सकूं? टाइम कितना अच्छा है, बिल्कुल उनका लक्ष्य वो महारानी है, ना कि मेरी पत्नी। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ली कुछ ऐसा अपने मन के अंदर सोच रहा होता है। बल्कि चन्हाई सोच रहा होता है अपने मन के अंदर, महामीन के होने के साथ मैजेस्टी को किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे उसने क्या कहा था, उसकी एक पत्नी है और वो हमेशा उसके साथ रहता है, चलो मुझे इससे क्या है। चन्हाई ऐसा कुछ अपने मन के अंदर सोच रहा होता है। अगले सीन में चन्हाई अजीब सा मुंह बना के ली की तरफ सोच रहे होते हैं। वो एक बिल्कुल वफादार मंत्री है, वो मैजेस्टी की रक्षा करता है, भले से वो अपनी पत्नी के साथ ना जा पाए। कुछ ऐसा सोच रहा होता है चन्हाई अपने मन में। और बल्कि ली अपने मन में सोच रहा होता है अजीब सी शक्ल बना के, उन्होंने अभी अभी कहा कि उन्हें महारानी के खून की थोड़ी सी ज़रूरत है, लेकिन ये चन्हाई तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा हो। लेकिन मुझे लगता है चन्हाई काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। ऐसा कुछ ली अपने मन के अंदर सोच रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है। अगला सीन बिल्कुल ब्यूटीफुल ब्रिज का दिखाया जाता है, जहाँ पर फूल वगैरह होते हैं पानी के अंदर, और उसके ऊपर ली खड़ा होता है। ली बोलता है, ये तो नदी में लैंटर्न है, ये क्या मॉर्निंग कर रहे हैं? ली ऐसा कुछ बोल रहा होता है ब्रिज के ऊपर खड़ा होकर। वो ब्रिज पे खड़ा ही होता है, ये सब बोल ही रहा होता है। तभी उसे पीछे से जो आके बोलती है, जो सैनिक शहीद हुए हैं और जो नागरिक। फिर ली उसको मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम आज बहुत जल्दी वापस आ गई। मुझे पता नहीं था कि हम दोनों इत्तेफाक से यहाँ पर आमना सामना पड़ जाएगा। क्या आज का दिन कुछ खास है? ऐसा कुछ ली जो को बोल रहा होता है। ली की ये बात सुनने के बाद जो सीरियस फेस बना के बोलती है, आज विद्रोही के युद्ध की सालगिरह है, उस युद्ध में काफी कम लोगों की जान गई थी। ऐसा कुछ जो ली को बोल रही होती है। फिर अगले सीन में दो जोड़ा दिखाया जाता है शायद से। फिर जो बोलती है, किसी ने अपने पिता खोए, किसी ने अपने बच्चों को खोया। ये जीवित के लिए और जो कि गुजर गए, ये एक तरीके से उनकी प्रार्थना करते हैं ये सब करके, जो ऐसा कुछ ली को बोलती है। फिर ली जो कि ये बात सुनने के बाद सीरियस शक्ल बना के बोलता है, ये युद्ध इस वजह से हुआ था, लोग सत्ता के लिए लड़ रहे थे, और जो कि लड़ रहे थे उनका तो कुछ नहीं हुआ, बाकी जो आम नागरिक थे उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा इसका। और बल्कि वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने युद्ध को और लड़ाई को अपने काफी ज्यादा करीब से देखा है, तो मैंने इसीलिए वो सब छोड़ने का फैसला किया है। ली ऐसा कुछ अपने मन के अंदर सोच रहा होता है। फिर अगले सीन में ली और जो ब्रिज के ऊपर खड़े हुए दिखाए जाते हैं। ली जो को बोलता है, तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई आफत की बारिश हमारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। जो ली को बोलती है, मैं ही वो हूँ जो आपकी रक्षा करने वाली हूँ।
वो दोनों एक दूसरे की रक्षा के बारे में बात कर रहे होते हैं यहाँ पर। ली फिर अगले सीन में बोलता है, वैसे मेरी पत्नी सबसे ज्यादा खूबसूरत है, मेरी वाइफ सबसे ज्यादा अच्छी है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूँ, आज ही मुझसे एक औरत मेरी पत्नी बनना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल साफ मना कर दिया। फिर ली की ये बात सुनने के बाद जो ली को बोलती है, उसके पास तो बहुत ज्यादा भयानक स्वाद है, लेकिन वो तुम्हारे लिए कैसे गिर गई। वो जो ऐसा बोल रही होती है ली को। जो कि ये बात सुनने के बाद ली मुस्कुराते हुए जो को बोलता है, तुम बोल रही हो उसका स्वाद काफी ज्यादा भयानक है, क्या ये तुम्हारे ऊपर भी लागू नहीं होता है। ली की ये बात सुनने के बाद जो शर्माते हुए ली को बोलती है, मेरे पास भयानक स्वाद नहीं है, मैं इसे बस एक नज़र से जानती थी, जैसे कि तुम इडियट हो, तुम इतने ज्यादा स्मार्ट नहीं दिखते, मैंने तो तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। जो ऐसा कुछ बोल रही होती है ली को। ली जो कि ये बात सुनने के बाद अजीब सा मुंह फुला के जो को बोलता है, तुमने अभी नहीं कहा कि उसका अच्छा स्वाद नहीं था, वो मेरे आगे गिर गई। तभी जो उसको बोलती है हंसते हुए, अरे इडियट, मैं उसके अंधेपन पे हंस रही थी इसलिए। जो ऐसा कुछ ली को बोलती है। फिर अगले सीन में ली जो को बोलती है, तुम तो मेरे बहुत पहले से ही हो। और यहीं पर हमारा एपिसोड 51 खत्म होता है। तो मैं आप लोगों से बस अभी इतना कहना चाहूँगा, इसका नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैं आप लोगों को पहले से कर दे रहा हूँ डिस्क्राइब, क्योंकि आप मेरे चैनल को अभी कर लो सब्सक्राइब, जब मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड डालूँ वो आप मिस ना कर सको। और हाँ, अगर आपने इसके बाकी के एपिसोड नहीं देखे तो ये यहाँ पर भी प्ले लिस्ट आ रही होगी, आप उस पर टैप करके देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ अलग देखना है तो उस साइड वाली वीडियो को देख सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।